मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि मुख्तार अंसारी को लेकर आप बहुत मुखर हैं। इस मामले में आपके पंजाब सरकार से एतराज प्रमुख तौर पर क्या है? वो क्या सवाल हैं आपके पास पंजाब सरकार से? देखो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ख़राब हैं और ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई गैंगस्टर्स के साथ पंजाब में डकैती, फरौती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लोगों से पैसे मांगने, जेल के अंदर बैठ के बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। पंजाब कभी गैंगस्टर्स का, बाहुबलियों का सेफ हेवन नहीं होया करता था। आज राहुल गांधी की कांग्रेस ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस ने पंजाब को गैंगस्टर्स के लिए, बाहुबली के लिए सेफ हेवन बना दिया है। यहाँ पे बाहुबली एक स्टेट गेस्ट की तरह रखे जा रही है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट। ये हालात बन गए हैं कि ये जो फर्जी मामले में, मैं फर्जी मामला इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सीबीआई जांच हो गई तो इसमें कई बड़े अधिकारी, पंजाब के जेल मिनिस्टर, पंजाब के जेल के डीजीपी और पंजाब के डीजीपी फंस जाएंगे। एक शिकायत हुई 7 जनवरी को, एक उमंग जिंदल करके सीईओ है, होमलैंड, इधर प्रॉपर्टी डेवलपर है। वो कहते हैं मेरे को सम अंसारी का फोन आया। अगर आप मेरे को एक लाइन पढ़ने दें जी। ये कहते हैं आई रिसीव्ड ऑलमोस्ट 6 कॉल्स रिपीटेडली फ्रॉम अ नंबर। I answered the last call. The caller introduced himself as Sam Ansari from UP and threatened. ये देखो, Sam Ansari, this is the FIR. Sam Ansari, हमारी पंजाब पुलिस इतनी कमाल की देखो काबिलियत दिखाई कि इन्होंने ढूंढ लिया। हजारों लाखों अंसारी होंगे, इन्होंने ढूंढ लिया कि तो मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी को अगर आपने इतनी काबिलियत से ढूंढ लिया है, आप उसको ले आए। अब लेने के बाद एक दिन का इनका वारंट, इनका वो लिया पुलिस रिमांड, एक दिन का जी। और उसके बाद 2 साल बीत गए हैं, अभी तक चार्जशीट ही नहीं फाइल करी। अगर 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल ना होए तो अगले को बेल मिल जाती है। मगर देखो, उसको मौज इतनी है, उसको स्टेट गेस्ट की तरह ट्रीट करा जा रहा है, सारी 5 स्टार सहूलत मिल रही है कि वो जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने बेल ही नहीं अप्लाई करी। वो इतने खुश हैं कि वो कहते हैं मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, तो एक तरफ सम अंसारी, आपने ये जो बताया पूरा किस्सा, और उसके बाद जो आपने बताया कि कैसे स्टेट गेस्ट मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार ने बनाकर रखा हुआ है, पर सर इसका जवाब पंजाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ना। वो कह रहे हैं कि स्टेट गेस्ट थोड़ी है, वो तो रोपड़ जेल में कैदी की तरह रह रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं। हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। ऐसे है पंजाब में एससी स्कॉलरशिप, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, किसान खुदकुशी कर रहा है, उनके लिए तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। लाखों रुपये, दुष्यंत दवे जी का मैं इज्जत करता हूं, मगर देश के पहले 4-5 वकीलों में से है। इतना महंगा वकील एक पंजाब की सरकार एक बाहुबली गैंगस्टर को बचाने के लिए कर रही है, अपने मुलाजमों को, अपने किसानों को जो खुदकुशी कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दे रही। तो मैं क्या समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं इस बाहुबली के साथ कोई इंटरेस्ट है। नहीं तो कोई सरकार मांग रही है, वहां पे 10, 15, 50 केस है, आप भेज दो। आपको यहाँ रखने का क्या इतना स्वाद चला है? और ये बार बार कहते थे इनके जेल मिनिस्टर कि हम जैमर लगाएंगे। इन गैंगस्टरों की इतनी चलती है, ये अपना जन्मदिन अंदर मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं। जो नामी डॉक्टर है, प्रॉपर्टी डेवलपर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबको थ्रेट जा रहा है, फरौती कलेक्ट हो रही है। और इनको पता नहीं कांग्रेस सरकार को क्या मजबूरी है कि ऐसे आदमी को तो सवेरे भेजने देना चाहिए दिल्ली या यूपी जो मांग रहा है, मगर इसके पीछे जाके केस सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपये खर्च करके केस लड़ रही है सरकार। तो मैं क्या कहूँगा कि सरकार का पर्सनल इंटरेस्ट है। और मैं तो समझता हूँ जिस तरीके का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कहीं आगे इनको कोई कांग्रेस का चेहरा बना के ना उतार दे किसी इलेक्शन में, इनको प्रधान ही ना बना दे कांग्रेस का पंजाब में।
मैं इसी पर आना चाह रही थी। मतलब आपने जिस तरीके से बताया कि भाई पंजाब के लोगों का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है एक माफिया मुख्तार को बचाने के लिए, सर आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट है, तो फिर वो इंटरेस्ट क्या है? यकीनन उसकी भी जानकारी आपके पास होगी राजनीतिक तौर पर, क्योंकि अगले साल तो पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है। तो राजनीतिक तौर पर क्या ये फायदेमंद मुद्दा बन सकता है क्या कैप्टन अमरिंदर के लिए? ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखो, राजनीतिक तौर में हम जैसे विरोधी को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चुप कराने के लिए, ये एक बाहुबली नहीं है, यहाँ पे एक और बाहुबली है जग्गू भगवानपुरिया, जिसके पाकिस्तान के साथ लिंक है। वो अपना जन्मदिन मनाता है, सोने की चेन पहन के उसकी फोटो आती है जेल के अंदर से कम 10 किलो का सोना उसने पहना हुआ था, और लोगों को थ्रेट कर रहा है। और जेल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम जैमर लगवा देंगे। 4 साल बीत गए, एक जैमर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि बाहुबलियों की ज्यादा चलती है, ये गैंगस्टर की असल चलती है। असल सरकार तो ये है, ये तो नाम की सरकार है जो बाहर बैठी है। तो इनके हाथ पर कुछ नहीं, जो अंदर से हुक्म आ जाता है वही लागू हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अपने सियासी विरोधियों को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है पंजाब सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्तार अंसारी का इस्तेमाल अपने सियासी विरोधियों को दबाने धमकाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई आरोप जो आप लगा रहे हैं उसका कोई आधार है? मैम, मेरे को ये बता दें आप जी। रोमाना जी, एक बात समझा दें। जिस स्टेट में 1500 से ज्यादा खुदकुशी किसान कर गए हैं, आप उनके परिवारों को तो कोई मदद दे नहीं रहे हो। आपके एम्प्लॉइज सड़क पे धरना दे रहे हैं रोज कि हमारे को पे कमीशन लागू करो, हमारे टीए डीए नहीं मिल रहे हैं। आपकी एससी बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही क्योंकि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, पेंशन नहीं पहुंच रही। जिस स्टेट के इकोनॉमी के ये हालात हुए, उस स्टेट की प्रायोरिटी क्या ये है कि लाखों का वकील, देश का सबसे टॉप का वकील करके उसका केस लड़ा जाए? स्टेट को क्या इंटरेस्ट है? स्टेट को इंटरेस्ट होना चाहिए अपने किसानों के प्रति, अपने एससी भाईचारे के प्रति, अपने नौजवान के प्रति। स्टेट का ये काम नहीं कि एक गैंगस्टर, एक बाहुबली को बचाने तो पीछे पड़ जाए, मगर जब इंटरेस्ट हो जाए लेकिन पार्टी स्टेट के इंटरेस्ट तो आपने गिना दिए, पर राजनीति का इंटरेस्ट, क्योंकि यही कांग्रेस सरकार थी, माफ कीजिएगा यही कांग्रेस पार्टी थी, और तब सरकार आप लोगों की थी। 10 साल जब बादल साहब की सरकार रही है, तो तब ये कांग्रेस पार्टी जो है वो आप लोगों की सरकार पर आरोप लगाती थी। एक इंसिडेंट भी ऐसा नहीं होगा जहां सुप्रीम कोर्ट में देश का सबसे महंगा वकील करके पंजाब सरकार उस वक्त केस लड़ रही होगी। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी गैंगस्टर को मांगती थी, 1 मिनट में भगा दिया जाता था कि वो स्टेट जाने, उसका काम जाने। हमने, ये कौन सा महापुरुष है, इसने कौन सा नाम जपना यहाँ पे, इसने कौन सा भले का काम करना जितना इसके पीछे इतना कांग्रेस फिक्र कर रही है। कोई स्टेट मांग रही है, दे दो सवेरे, क्या रख के करना है इसको? ठीक है सर, मगर इससे अगर कोई आपने काम कराना है इलेक्शन में जी, या किसी से फिरौती लेनी है, फिर तो काम आएगा आपके। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से सर दलील ये दी जा रही है कि इस पूरे केस से कांग्रेस एक तरीके से आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस संविधान के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में जान का खतरा है, और कांग्रेस साथ ही साथ जो नियम कायदे हैं उनका पालन करती हुई नजर आ रही है कि भाई मुख्तार अंसारी जो है वो बीमार है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से एक कदम उठाया जाएगा। तो बीजेपी के सामने जो कांग्रेस सीधी तनकर खड़ी हुई है, इससे राजनीतिक फायदे में आर पार बीजेपी और कांग्रेस का, अकाली कहीं है ही नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अकालियों की तरफ से बढ़ चढ़कर इस मामले को भुनाने के लिए मुख्तार की बात की जा रही है। ऐसे है, बीजेपी क्या चाह रही है, कांग्रेस क्या चाह रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं। आपको मुख्तार अंसारी की जान का इतना फिक्र है, कभी पंजाबी की जान का फिक्र भी कर लो। यहाँ पे तो रोज मार देते। अभी कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुरलाल पहलवान है, उसका नाम फरीदकोट में, गैंगस्टर ने उसको दिन दिहाड़े मारा है, ब्रॉड डे लाइट में मारा है, और क्लेम करा है कि हमने मारा है। सरकार ने क्या कर लिया? हम अपने बच्चे तो नहीं मरवाना चाहते इनके चक्कर में। मुख्तार अंसारी का बचाव करके कैप्टन अमरिंदर सरकार पंजाब का अपमान कर रही है। क्या अकाली दल का ये स्टैंड है? पंजाब का माहौल और ऐसे गैंगस्टर, कोई गैंगस्टर होए, मैं आई एम नॉट कंसर्न मुख्तार अंसारी हो, ABCD होए, कोई गैंगस्टर होए, उसके पीछे पंजाब के खजाने को क्यों लुटाया जा रहा है? पंजाब का खजाना पंजाब के लोगों के भले के लिए खर्च होए।
आप पंजाब के जो नौजवान बच्चे दुनिया के कोने कोने में फंसे हैं या दिल्ली में फंसे हैं किसानी आंदोलन में, आप उनका केस तो लड़ते नहीं, मगर आप गैंगस्टर का केस लड़ते हो। मेरा तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीबडी, मेरा ABCD से कोई लेना देनी। हाँ, जो असूल है वो ये गलत फैसला सरकारों का ये काम नहीं है, और ये ऐसे लोगों को पंजाब में रखना, पंजाब का माहौल खराब करना है। थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।